ये जो वीडियो अभी आपने देखी है, ये शख्स अपनी मौत से कुछ ही मिनट पहले फेसबुक पर लाइव था और अगले कुछ ही मिनट बाद अपनी पूरी फैमिली समेत ये मनो पानी के नीचे दब गया है। अभी तक लाशों को तलाश किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले तुरबेला झील में एक कश्ती डूबी जिसमें 60 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। दोस्तों, इस वक्त हम उसी तुरबेला झील पर मौजूद हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर हैं, रेस्क्यू का अमला है, लाशों को तलाश किया जा रहा है। हमारी तमाम सिंपथी मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे जो फोत हो गए हैं। यहाँ पर मैं कुछ मसाइल हैं उन्हें हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का काफ़ी सारा हिस्सा इसी झील में गुजरा है। मेरा ताल्लुक इस झील के करीबी गाँव से है, तो कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पर हुक्काम बाला की नज़र होनी चाहिए। जैसे कि एक कश्ती में 60 अफराद का सवार होना, उसमें 3 बैल 6 बकरियां, खानदानों के खानदान बैठे हुए हैं। मसला ये है कि जैसे कोई ट्रक अगर मोटरवे पे जाता है तो वजन के कांटे पे अपना वेट करवाता है, इसी तरह एक कश्ती की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसमें कितने मुसाफिर बैठने चाहिए, कितना वेट उसमें लोड होना चाहिए, इसका कोई तयन नहीं किया गया। कोई इदारा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ कि जो कि आके ये पूछे कि ये 200 सीमेंट की बोरियां लाद के इतनी बड़ी झील में तूफानों का सामना करते हुए आप लोग कहाँ जा रहे हो। इस झील के आसपास के इलाके, ये पहाड़ों पे हजारों गांव आबाद हैं, सैकड़ों की तादाद में ट्रैफिक यहाँ पर चलता है। लोगों की आमदोरफ्त का वाहिद जरिया ये कश्तियां हैं। आज से कुछ अरसा पहले एक ऐसा ही हादसा पेश आया था जिसमें पूरा खानदान डूब गया था, और वजह यह थी कि एक कश्ती के ऊपर ट्रैक्टर लाद के ले जाया जा रहा था। यहाँ पे क्यों नहीं गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ कि कश्ती बानों से ये पूछा जाए कि एक कश्ती की कैपेसिटी कितनी है, उसमें वजन रखने की, उससे ज्यादा ओवरलोड ना किया जाए। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आप जब जहाज में बैठते हो, सफर करते हो, आपको ऑक्सीजन मास्क मिलता है, लाइफ जैकेट मिलती है। ये कश्ती आपके सामने है, ये पांव भाई साहब ने इस वक्त पानी में लटकाए हुए हैं। इस कश्ती के अंदर सेफ्टी क्या है? बिल्कुल सिफर, जीरो होने के बराबर सेफ्टी है यहाँ पर। चलें, ये तो लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद वापडा तुरबेला डैम, यहाँ पहाड़ों की अगली तरफ तुरबेला डैम है, वहां से अरबों रुपए का बिजनेस होता है, बिजली बनाई जाती है। इस झील में सिर्फ मछली का जो ठेका होता है 3 साल में 17 करोड़ रुपए का दिया जाता है। इन सारे पैसों के बावजूद वापडा अपने मुलाजिमीन के लिए तो बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना सकता है, लेकिन इन लोगों के लिए जो मुतासर हुए मनो पानी के नीचे, जिनके गांव डूब गए, उनके लिए सेफ्टी क्या है? जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद यही लोग, ये जो ड्राइवर बैठे हुए हैं, शहर से डीजल लेके आए, कश्तियों में भरवा के वहां पे जाके पहुंचे उन लोगों को बचाने के लिए। वापडा के पास या गवर्नमेंट के पास ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि कुछ ऐसी बोटें होनी चाहिए, अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो फौरी तौर पे उनकी मदद की जा सके। बाद में आप आर्मी को बुलाते हो, पुलिस को बुलाते हो, इससे पहले यहाँ पे जो जिम्मेदारान लोग बैठे हुए हैं, ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि जांच पड़ताल हो? किसी भी कश्ती में बैठने से पहले मुसाफिरों की तादाद को गिना जाए, या एक कश्ती का लिमिट होनी चाहिए कि उस पर कितना वजन होना चाहिए। जो हादसा हुआ वो तकदीर था, किस्मत था, हो गया, लेकिन आइंदा के लिए ऐसे हादसात से बचने के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर करके हुक्काम बाला तक पहुंचाएं, ताकि इतनी बड़ी झील जिसके आसपास सैकड़ों की तादाद में गांव आबाद है, लोगों की आमदोरफ्त का जरिया ये कश्तियां हैं, कम से कम उनकी जानों पर रहम किया जाए, उन्हें सेफ्टी दी जाए, उनके लिए ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि आइंदा ऐसा कोई होलनाक वाकया यहां पर पेश ना आए।